एक ऐसी महिला जो कि जिस परिवार की बहू बनकर आई थी, उसने उसी परिवार के 5 लोगों की जान ले ली। वजह ये थी कि पति की मारपीट और सास ससुर के ताने। इस हत्याकांड में उसकी ममेरी सास ने भी साथ दिया था। ममेरी सास को परिवार की प्रॉपर्टी चाहिए थी। 5 लोगों के कत्ल की इस वारदात ने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया था। तारीख थी 20 सितंबर 2023। सुबह का वक्त और जगह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले का महामाऊ गांव। इस गांव में घर में रहने वाले बुजुर्ग पति पत्नी की अचानक तबीयत बिगड़ती है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। दोनों के शरीर के सभी अंगों में झुंझुनापन, कमर के निचले हिस्से में दर्द, काले पड़ चुके होंठ और जीभ में भारीपन की शिकायत थी। पति पत्नी को एक के बाद एक लगभग 3 हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन जब तक डॉक्टर बीमारी को पकड़ पाते कि दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन आंसू सूख पाते इससे पहले ही परिवार के 3 सदस्यों के अंदर भी ऐसे लक्षण दिखाई दिए। इन्हें भी हॉस्पिटल ले जाया गया, पर किसी की भी जान नहीं बच पाई। महज 20 दिनों के अंदर एक ही परिवार के 5 लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है और इस मौत से गांव के लोगों में दहशत बैठ गई थी। मामले की खबर पुलिस तक पहुंचती है। केस की तफ्तीश से पता चलता है कि इन 5 लोगों की मौत के बाद परिवार में केवल एक महिला जिंदा बची है। ये देखकर पुलिस का माथा ठनक जाता है। तो इस आखिरी जिंदा बची महिला से पूछताछ होती है और फिर सामने आती है 5 लोगों की मौत के पीछे की कहानी, जिसे सुनकर के शायद आपका कलेजा भी कांप जाएगा। तो आखिर क्या है 5 लोगों के मौत के पीछे की कहानी? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुमार संजय वारदा 362 में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के जिस परिवार से महज 20 दिनों में 5 मौतें हुई, वो परिवार शंकर कुम्भारे नाम के एक शख्स का था। शंकर और उनकी पत्नी विजया, बेटा रोशन और बेटी कोमल और पत्नी की जो बहन थी जिसका नाम उषा और उनके बेटे की बहू संघमित्रा, ये सभी एक ही परिवार में रहते थे। इनमें से 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है, वो अब दुनिया में नहीं रहे। परिवार में जिंदा बची थी सिर्फ केवल शंकर के बेटे रोशन की पत्नी संघमित्रा कुम्हारे। इस परिवार के 5 लोगों की जान संघमित्रा ने ही ली थी, खाने में जहर दे करके। दरअसल 1 साल पहले दिसंबर 2022 में शंकर के बेटे रोशन ने अकोला की रहने वाली संघमित्रा से लव मैरिज की थी। संघमित्रा दिखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की हुआ करती थी उस वक्त। संघमित्रा एक कृषि वैज्ञानिक के पद पर नौकरी करती थी। उसकी पढ़ाई MSc एग्रीकल्चर थी। पढ़ाई के वक्त बहुत एक टॉपर स्टूडेंटों में
गिनती हुआ करती थी। उसके माता पिता इस रिश्ते से खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता इस जगह पर करें, इस रिश्ते से खिलाफ थे। इसलिए उसने घर से भाग करके रोशन के साथ शादी की थी। इसके बाद गढ़चिरौली में रोशन के पूरे परिवार के साथ रहने लगी थी। कुछ दिन तक तो काफ़ी अच्छा समय रहा, लेकिन अचानक कुछ हालात बदले और हालात बदलने पर रोशन और संगमित्रा में झगड़ा होने लगा था। रोशन अक्सर छोटी छोटी बातों पर संगमित्रा से मारपीट करने लगा था। वही सास ससुर और ननद कोमल को का जो बर्ताव था वो भी उसके साथ अच्छा नहीं था। तीनों अक्सर उसे ताना मारते थे। ये बात संगमित्रा के पिता को जब पता चली तो वो बहुत दुखी हुए थे और अप्रैल 2023 में उन्होंने अपनी खुदकुशी करके हत्या कर ली थी। अगस्त में रक्षाबंधन के समय संगमित्रा ने अपने घर जाने को कहा, लेकिन पति ने मना कर दिया। इस बात को लेकर के दोनों में काफ़ी झगड़ा हुआ और रोशन ने फिर से संगमित्रा से मारपीट कर दी। पड़ोस में रोशन की एक सगी मामी जिसका नाम रोजा था, उसका भी घर था। तो एक दिन संगमित्रा किसी काम से घर से बाहर निकली तो रोजा ने उसे रोक लिया और दिलासा देते हुए कुछ दिन पहले घर में हुए झगड़े की वजह पूछी। तो संगमित्रा ने सारी कहानी बता दी और संगमित्रा रोने लगी और कहा कि इस घर में मेरी जिंदगी अब नरक बन चुकी है। संगमित्रा को मामी रोजा रामटेके में इतना अपनापन दिखा कि उसने रोजा से कह दिया कि मेरा बस चले तो मैं ससुराल के सारे के सारे लोगों को मार डालूं। रोजा की एक अलग कहानी थी। प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर के रोजा और संगमित्रा की सास विजया का लंबे समय से विवाद चला रहा था। दरअसल विजया की 3 बहनें और एक भाई था। रोजा इसी भाई की पत्नी थी और पड़ोस में ही रहती थी। विजया के पिता के पास 4 एकड़ ज़मीन थी और वो चाहती थी कि प्रॉपर्टी का बंटवारा 5 भाई बहन को बराबर बराबर हो, जबकि रोजा इसके खिलाफ थी। उसका कहना था कि सारी प्रॉपर्टी परिवार के बेटे यानी उसके पति को मिले। जब उसने संगमित्रा को विजया के परिवार के खिलाफ देखा तो मौके का फ़ायदा उठाने के लिए उसने एक प्लान बनाया। अब वो हर दिन संगमित्रा को उसके ससुराल वालों के खिलाफ भड़काने लगी। ससुराल से तंग संगमित्रा ने एक बार अपनी जान देने की भी कोशिश की थी, लेकिन रोजा ने उससे कहा कि खुद को सजा देने से अच्छा है कि इन सभी लोगों को ख़त्म कर दो। और रोजा ने इस काम में उसकी मदद करने का भरोसा दिया। अब संगमित्रा और रोजा दोनों कत्ल करने के तरीके खोजने लगे थे। इसके लिए इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर दिया था। अब सबसे पहले संगमित्रा ने एक धतूरा मंगाया और धतूरा, लेकिन इसे पानी या खाने में मिलाने से उसका रंग हरा हो जाता था, तो उसको ये पसंद नहीं आया। इसका आइडिया जो था वो वहीं पर छोड़ दिया। अब इसके बाद चूँकि संगमित्रा एक बहुत ही टॉपर स्टूडेंट थी
और एक साइंटिस्ट थी, वैज्ञानिक थी, उसको जो कीटनाशक होते हैं उनकी अच्छी नॉलेज थी। अब इसके बाद संघमित्रा ने एक और केमिकल के बारे में पता लगाया, और जिसमें कि इंसान की मौत एक तड़प तड़प कर होती है। और उस केमिकल का साथियों हम नाम यहाँ पर नहीं बता सकते। तो उसने रोजा को अपने इस केमिकल के आइडिया के बारे में बताया, और एक दिन पड़ोस के राज्य तेलंगाना से वो केमिकल मंगा लिया। सबसे पहले उसने नॉन वेज खाने में केमिकल मिलाकर अपने सास ससुर को दिया, और 20 सितंबर को दोनों की तबीयत बिगड़ी तो दोनों हॉस्पिटल ले जाया गया दोनों को, लेकिन दवा से कोई असर नहीं हुआ। एक के बाद एक इस तरह 3 हॉस्पिटल में ले जाया गया। आखिरकार 26 सितंबर 2023 को शंकर और 27 सितंबर को उनकी पत्नी विजया ने दम तोड़ दिया था। अब इसके बाद बारी थी रोशन, कोमल और अपने पति को संघमित्रा ने दाल में केमिकल मिला करके दिया, जबकि कोमल को दूसरे खाने में मिला कर दिया। अब बची विजया की बहन उषा, इसे खाने में जहर उसकी ममेरी सास रोजा ने खिलाया था। तारीख 8 अक्टूबर और 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को एक एक करके इन तीनों की भी मौत हो गई। ये सब कुछ संघमित्रा और रोजा के प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर इस मामले में एक नया मोड़ आता है। दरअसल जिस हॉस्पिटल में इन 5 की मौत हुई थी, उस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को कुछ शक हुआ और 5 को जहर दिए जाने का शक हुआ उसको। और इस डॉक्टर ने इस मामले की जो खबर थी वो गढ़चिरौली थाने में पुलिस को दे दी। इसके बाद संघमित्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और संघमित्रा से इस हत्याकांड के बारे में पूछताछ की। पहले तो संघमित्रा ने जो बातें थी उन सब बातों को नकारती रही, ये कहा कि मैं कुछ नहीं जानती इसके बारे में। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो संघमित्रा टूट गई और अपना गुनाह कबूल कर लिया, और साथ में रोजा के बारे में भी पुलिस को सारी कहानी बता दी। पुलिस के मुताबिक संघमित्रा और रोजा ने परिवार के ड्राइवर सहित 3 अन्य लोगों को भी केमिकल दिया था। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो तीनों बच गए। पुलिस ने संघमित्रा और उसकी ममेरी सास रोजा के ऊपर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर दिया और दोनों को जेल भेज दिया था। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आज की नई पीढ़ी को गलत कार्यों से जागरूक करना है। साथियों, अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।